Good morning, students. Let us now study about vitamins. आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड में ये पढ़ चुके हैं कि फूड क्या है। व्हाट इज फूड? फूड क्या है? फूड इज ए सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू एनी वर्क। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि वाई डू यू नीड फूड? हमें भोजन की क्यों जरूरत है? यू नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। इसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इतना बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग विटामिन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि यू नो दैट विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। ये प्रोटेक्टिव फूड है। इट फाइट अगेंस्ट डिजीजेज एंड कीप अस बॉडी हेल्दी। यह हमारे शरीर को जो है वो हेल्दी रखता है। तो विटामिन में इंपॉर्टेंट विटामिन में कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए, बी में B1, B2, B6, B12 आता है। इसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। ये प्रमुख जो है वो हम मेन विटामिन हैं। तो विटामिन में अब हम जाने क्या या वाई आर विटामिन इम्पोर्टेंट। विटामिन जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है? तो विटामिन आर इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है फॉर गुड आईसाइट। गुड आईसाइट का मतलब होता है कि आंख की दृष्टि में यह महत्वपूर्ण है। हेल्दी टीथ, हेल्दी टीथ का मतलब स्वस्थ दांत। गम्स, गम्स का मतलब क्या होता है? मसूड़े में। एंड बोन्स, हड्डियों में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मीन्स यू कैन से दैट विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, हेल्दी टीथ, गम्स एंड बोन्स। इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। यह हमारे रोगों के विरुद्ध लड़ने में हमें, यह संरक्षित करने में, यह हमें, प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है संरक्षित करने में हमें मदद करता है। दी विटामिन B1, B2, B6, B12 आर नॉन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी जो विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन 6 है, विटामिन 12 है, इस विटामिन को हम लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर जाएंगे 5 में मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? खनिज। कौन कौन से खनिज है? which types of minerals which are required for our body to help in proper। तो our body needs minerals for its proper functioning। हमारे बॉडी को सही ढंग से कार्य करने के लिए हमारे बॉडी को मिनरल्स की जरूरत है। इसमें ग्रोथ, वृद्धि के लिए और गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी जो है वह मिनरल्स जो है वह जरूरी है। तो ये सब जो है ये और क्या करते हैं? ये मिनरल्स दीज आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ। यह हमारे बॉडी को बिल्ड करता, बिल्ड का मतलब बनाने में जरूरत है। दांतों को और हड्डियों को इसको बिल्ड करने, बिल्ड करने का मतलब क्या होता है? बनाने में यह हमें जरूरी है। और मिनरल्स आर, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? तो मिनरल्स के अंतर्गत ये मेन होते हैं। कैल्शियम होता है, इसका होता है Cl होता है शॉर्ट में, फास्फोरस P होता है, आयरन, आयरन का क्या होता है? Fe होता है, और आयोडीन का I होता है। सोडियम, सोडियम का क्या होता है सिंबल? Na होता है। एंड पोटेशियम का P होता है, K होता है, सॉरी पोटेशियम का K होता है। इसके बाद हम लोग आगे अब चलेंगे वाटर के बारे में। ये फूड कंपोनेंट का 6 नंबर है वाटर। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यह हमारे जीवन के लिए एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? आवश्यक है। बट इट हैज नो फूड वैल्यू।
इसका इस भोजन का मूल्य इसका कोई नहीं होता है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। इट प्रोवाइड्स ए लिक्विड इन विच, यह हमें एक लिक्विड प्रदान करता है। वाटर जो है वह हमें एक लिक्विड प्रदान करता है इन विच, जिसमें अदर सब्सटेंस कैन डिजॉल्व। डिजॉल्व का मतलब क्या होता है? घुलना, यानी जिसमें अन्य सब्सटेंस जो है, अन्य पदार्थ जो है वह डिजॉल्व हो सकते हैं। डिजॉल्व का मतलब घुल सकते हैं। एंड मूव विद इन दी बॉडी, और हम विद इन का मतलब के अंदर, यानी हमारे शरीर के अंदर ये भोजन मूव करते हैं, चलते रहते हैं। और इलिमिनेटेड, इलिमिनेटेड का मतलब क्या होता है? रिमूव, टू रिमूव, दूर हो जाना, यानी इलिमिनेटेड फ्रॉम दी बॉडी, और हमारे बॉडी से ये अलग हो जाते हैं। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी, वाटर जो है हमारे बॉडी के लिए किस प्रकार से जरूरी है, इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, जो भी पचे हुए भोजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, यानी परिवहन करने में यह मदद करता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट है, टू ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट केमिकल लाइक हार्मोन, हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन है उसको भी रासायनिक, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक पदार्थ जैसे कि हार्मोन से, इसको भी ट्रांसपोर्ट करने में महत्वपूर्ण है। टू गेट रीड, टू गेट रीड का मतलब क्या है? एक मुहावरा है, छुटकारा पाना। टू गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी खराब जो उत्पाद है हमारे शरीर में उससे छुटकारा पाने में हमें मदद करता है। और नेक्स्ट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दी बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, शरीर का तापमान जो है उसको नियंत्रण और नियमित करना। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? नियमित करना, यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को वह नियंत्रण और रेगुलेट करते हैं, नियमित करते हैं। नेक्स्ट जो है 7 पॉइंट में है रफेज। रफेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रुक्षांश। यह एक फाइबर जैसा होता है, रेशा की तरह होता है। यह पचता नहीं है, लेकिन पचाने में भोजन को, जो पानी जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन, यानी पानी का जो हमारे शरीर में है कमी, उसको वह मेंटेन करता है, रिस्टोर किए रहता है। तो रफेज में इट इज द फाइबरस मैटर, यह जो है यह रेशेदार, फाइबर्स का मतलब होता है रेशेदार पदार्थ है इन फूड, भोजन में, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, इसको पचाया नहीं जा सकता है। इट इज मेड ऑफ इनडाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वह इनडाइजेस्टिव, इनडाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट का मतलब अपचा कार्बोहाइड्रेट से का बना होता है, जिसको हम लोग सेलुलोज कहते हैं। इट हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? कब्ज, कब्जियत। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ होता है कब्जियत, तो यह कब्जियत को भी रोकने में हमें मदद करता है। इसके बाद ये वीडियो जो है ये चैप्टर, ये लास्ट है इस चैप्टर का, और इसके बाद आप लोग ये होमवर्क में दे देते हैं कि रीड एंड रिमेम्बर। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।